आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बॉल पोएम। क्लास 10th की एक पोएम है। बॉल मतलब सबको पता होगा गेंद होगा जिसको बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। सो अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक बॉय है, एक लड़का अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, उदास है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। दूसरी बॉल खरीदने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो बॉय इतना उदास क्यों है? रीड द पोएम। इस पोएम को रीड करो टू सी वॉट द बॉय थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक, कि बॉय क्या सोचता है कि उसने क्या खो दिया है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और सब लड़के को कैसा एक्सपीरियंस मिला है, कोई चीज़ खो के कैसा उसको एक्सपीरियंस हुआ है। वॉट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ठीक, अब वो लड़का क्या है जिसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वॉट इज़ इट टू डू। क्या अब वह क्या करेगा, क्या करता है। आई सॉ इट गो, मैंने देखा। मेरिली बाउंसिंग, बहुत ही मस्ती से उछलते हुए। बाउंसिंग मतलब उछलना होता है, मेरिली मतलब खुशी से। उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, पहले ये कहाँ जाती है, सड़क के नीचे जाती है। एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और फिर उछलते हुए कहाँ चली जाती है, मस्ती के साथ में पानी में चली जाती है। नो यूज टू सी, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, देखो वहाँ पर दूसरी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो एक गहरा और हिला देने वाला जो दुख था, ठीक, अल्टीमेट मतलब गहरा, शेकिंग मतलब हिलाना, एंड द ग्रीफ मतलब होता है दुख। ठीक, उसने बॉय को वहीं पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, जकड़ दिया वहीं पर। कहाँ पे, एक जो गहरा हिला देने वाला दुख था, उसने क्या किया, उसको जकड़ दिया वहीं पर बॉय को। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वहाँ पर वो क्या है, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर तरीके से। तो वहाँ पे वो खड़ा है कठोर से, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और कहाँ देख रहा है, तो एक टक देखना होता है। स्टेयरिंग कहाँ कर रहा है, तो डाउन साइड में वो नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वे, हिज बॉल वेंट। उसके सारे यंग डेज, जो उसके बचपन के दिन थे, वो कहाँ चले गए, हार्बर में चले गए। हार्बर क्या होता है, तो आपको पता है कि बंदरगाह होता है। ठीक है, वहाँ पर चले गए, उसकी बाल वहाँ चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ठीक, मैं जो हूँ वो उसके ऊपर इंट्रूड ऑन नहीं करना हूँ। ठीक है, इंट्रूड ऑन करना है मतलब किसी को परेशान करना। ठीक है, किसी की बातें में बोलना भी मतलब का, उसे क्या कहते हैं, इंट्रूड ऑन कहते हैं। तो मैंने उसे परेशान नहीं किया। अ डाइम अनदर बॉल, एक डाइम, डाइम क्या होती है, करेंसी होती है। तो यहाँ पर क्या है, पैसे की, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं वैसे एक डाइम होता है। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। ठीक, एक डाइम की जो दूसरी बॉल आती है वो वर्थलेस, उसकी कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसे अब अपनी पहली, सेंसेस मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, फील करना। तो ये क्या है कि अब वो पहली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को फील करता है। ठीक है, पहली जिम्मेदारी महसूस करना होता है। सेंसेस का मतलब क्या होता है, महसूस करना। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे। ठीक है, तो ये किसका वर्ड है, जो ये संसार है ये किसका है, तो ये संसार जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस का है। और यहाँ पे पोजीशंस क्या होती हैं, ऐसी चीज़ जो आपसे बिलोंग करती हैं और आप उसके बारे में सोचते हो कि ये मेरी है। ठीक है, तो किसी की चीज़ें किसी से भी रिलेटेड होती हैं। तो ये वर्ड किसका है, पोजीशंस का है। पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे लोग बॉल्स को लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और फिर बॉल हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वो छोटा बच्चा कोई भी वो बॉल क्या करेगा, तुम्हें दोबारा खरीद के नहीं दे पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी केवल बाहरी की चीज़ें हैं, जो पैसा रुपया है ये सब क्या है, बाहरी चीज़ें हैं। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, जो इसकी डेस्परेट मतलब होपलेस आइज है, कोई उम्मीद नहीं है उनके अंदर। एकदम मतलब होता नहीं है, बेचैनी सी उसकी जो आंखें हैं वो देख रही हैं। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, किसी चीज़ का ज्ञान होता है। ठीक है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो किसको समझ रहा है, वो लॉस को समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े रहना है किसी जगह पर। नोइंग वॉट एवरी मैन शुड वन डे नो, ठीक, वो जान रहा है जो हर कोई इंसान एक ना एक दिन क्या करता है, जानता है।
एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत लोग क्या होते हैं कई दिनों तक जानते रहते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होना है कहीं पर, मतलब कैसे जो उसकी चीज़ें हैं वो सब जाने के बाद भी कैसे खुद को फिक्स करके एक ही जगह पर क्या होना है, खड़े रहना है। तो ये क्या है, हमारी जो पोएम लिखी है वो लिखी किसने है, तो जॉन बैरीमन ने लिखी है। काफ़ी डीप मीनिंग के साथ इन्होंने जो है अपनी पोएम को लिखा हुआ है कि कैसे एक जो इंसान है ना यहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होके गुजरता रहता है। ठीक है, अब इसको जो प्रॉफिट मिला था वो क्या थी, उसकी बॉल थी, और उसको भी क्या कर दिया है, उसने खो दिया है। ठीक है, और जो भी चीज़ खो दो ना उसको फिर बदला नहीं जा सकता है, अगर एक बार वो खो गई तो बहुत कम चांसेस होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं लाइफ में, हम उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होती हैं, वो खो जाती हैं। उनके साथ साथ हमारी जो यादें होती हैं वो सब रह जाती हैं, लेकिन बाकी हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को खो देते हैं। लेकिन किसी भी मतलब जो फिजिकल चीज़ से हमें इतना नहीं होना चाहिए मुँह, क्योंकि इस दुनिया में ना सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। ठीक है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो जैसे वो बॉल थी वो खो गई, तो वैसे ही जो बच्चा है वो पहली बार ये सीख रहा है कि हाँ कोई चीज़ चली जाती है ना तो भी हम वहीं पे ऐसे ही खड़े रहते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे कि हम पहले थे। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस होता है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या होती हैं, सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। तो पहली बार वो किस चीज़ का एहसास कर रहा होता है, एक लॉस को। ठीक है, ये सारी हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, बात करते हैं इमेजरी की। तो बेरीमैन ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बाउंसिंग वगैरह लिख रहा है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें क्या है, किसके लिए हैं, तो ये हैं इमेजरी से वो कर रही हैं, दिखा रही हैं। सिम्बोलिज्म क्या होता है, तो बॉल जो सिम्बलाइज है ना वो इनोसेंस को वो कर रही है। बॉल किसको सिम्बलाइज कर रही है, तो ये कर रही है इनोसेंस को। ठीक है, बॉल किसको सिम्बलाइज कर रही है, इनोसेंस को। अलिट्रेशन कहाँ पे है, तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे बाउंसिंग बैक और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन व्हाट डस, ये तो हमारा क्या हो गया, व्हाट जो है ये रिपीटिशन हो गया। ठीक, ये सब क्या हो गया, रिपीटिशन है ये। और हम अगर देखें अलिट्रेशन कहाँ है, तो अलिट्रेशन कहाँ है, कॉन्सोनेंट साइंस रिदम करने के लिए। वॉट इज़ ही टू डू नाउ, डब्ल्यू साउंड। अच्छा भाई, जहाँ रिपीटिशन है वहाँ अलिट्रेशन तो हमें अक्सर करके दिख ही मिल जाता है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा ना, आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, सेम जो है साउंड रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आगे हम तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो है ना मेरीली। ठीक है, मेरीली अगर वर्ड यूज़ किया गया है किसके लिए, बॉल के ऊपर बाउंसिंग वर्ड यूज़ किया गया है, तो क्या बाउंसिंग तो फिर भी ठीक है उसके लिए, बॉल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरीली जो बॉल है क्या वो खुश हो सकती है, नहीं खुश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जब उसको पर्सोनिफिकेशन, इसी को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, या फिर जो कह सकते हो पर्सन ना हो, इंसान ना हो, उसको एज ए इंसान ट्रीट करना, वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटाफर होता है कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये सारी चीज़ें ना जो है वो मेटाफर का दिखा रहा है। ठीक है, रियलिटी ऑफ लॉस को दिखा रहा है। आगे की बात करें कि और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इंजैम्बमेंट दिखाई देता है पोएम में। मैंने कई बार बताया आपको इंजैम्बमेंट कहाँ है। इंजैम्बमेंट है जहाँ पे क्या होता है, पंक्चुएशन जो है ना वो यहाँ पे देखिए गायब है, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है। तो जो प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं होती है ना, या फिर कॉन्टिन्यूटी, या फिर जो थॉट्स हैं उनके जो है ना वो लगातार चले जाते हैं। ठीक, वैसे हम जो पहचानने का तरीका है वो यही है कि वहाँ पे क्या होते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे होते हैं, बट अगर हम एक तरीके से देखें तो ये होता क्या है ना कि एक्चुअल में जो थॉट्स का फ्लो रहता है वो लाइन तो चेंज हो जाती है, लेकिन थॉट्स का फ्लो नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी यहाँ पे, इतनी सारी हमने पोएटिक डिवाइसेस देख ली। अब आगे जो भी चीज़ें इस पोएम में बची हुई हैं, द बॉल पोएम में, वो हम क्या करेंगे ना अपना नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। आई मीन इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जो भी चीज़ें हैं ना वो हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, उसको अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको पढ़िए और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।